अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद सलाउद्दीन अख्तर, डायरेक्टर कराची अर्बन नफ्सियाती अस्पताल, कराची अर्बन मंशियात अस्पताल। आज हम आपसे बात कर रहे हैं नफ्सियाती अमराज और दीगर मसाइल पे। जैसा कि हमारा चैनल है जहन की दुनिया ऑफिशियल, उसमें लोग हमसे सवाल जवाब और वीडियोस देखते रहते हैं। तो उस पे हमारे पास एक सवाल किसी ने किया है कि क्या जहनी मरीज़ जो है वो ख़ुदकशी या किसी दूसरे शख्स की जान ले सकता है। और ग़ालिबन को वाक़या भी हुआ है जो अखबार में कुछ दिनों पहले आया था, किसी मरीज़ ने ऐसा ख़ुदकशी इस तरह की है। तो उसका जवाबन ये है कि नफ्सियाती अमराज में कुछ मर्ज़ ऐसे हैं जैसे मालिखोलिया हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, जिसमें इंसान शक व शुबा और उभाम में चला जाता है और इस शक में चला जाता है कि लोग मेरे दुश्मन हैं या मेरे ख़िलाफ़ हैं, या मुझ पे कोई शख्स आ रहा है तो लगता है हमला करने वाला है, या एजेंसियाँ मेरे ख़िलाफ़ हैं, या हुकूमत मेरे ख़िलाफ़ है। इस तरह के ख़यालात एक आम आदमी को आने शुरू हो जाते हैं। तो वो अपनी बाज़ औक़ात अपनी कुछ समझ रहा होता है कि मैं अपनी हिफाजत कर रहा हूँ, तो किसी पे हमला कर देता है, तो किसी की जान भी इस तरह ले सकता है। कुछ वाक़यात ऐसे हुए कि एक हमारा पेशेंट था, पुलिस वाला, उसने रेंजर की चौकी पे फायरिंग कर दी सोच के कि ये हम पे हमला करेंगे। तो ये एक तो ये ख्याल, शक शुबा उबाम पैदा होता है मरीज़ों के दरमियान के लोग हमारे दुश्मन हैं और ये शख्स जो आया हम पे हमला कर रहे हैं, तो वो रिएक्शन में कार्रवाई करते हैं। और कुछ एक साइड ये है कि जो सुसाइडल होते हैं, जो ख़ुदकशी का जिन्हें ख्याल आता है, उसमें मालिखोलिया और डिप्रेशन मिक्स वाले लोग भी हो सकते हैं, जिसमें इंसान को मालिखोलिया के साथ, जिसमें इंसान की सेंस नहीं रहती, उसको बीमारी का ख्याल नहीं रहता, उसको कोई अंदाज़ा नहीं रहता कि कहाँ है, क्या कर रहा है और क्या हालात हैं और क्या उसके नताइज निकलेंगे करने के। तो वो बिल्कुल डीप उदासी मायूसी में साथ में चला जाता है। और अगर उसके साथ मालिखोलिया के साथ तो उदासी मायूसी का इलाज ना किया जाए तो ये ख़तरा पैदा हो जाता है कि उसको ख़ुदकशी के ख़यालात आने शुरू हो जाते हैं। ख़ुदकशी के ख़यालात के बाद मंसूबे आना शुरू हो जाते हैं कि भाई मैं इस तरह कर लूँ, ख़ुदकशी इस तरह कर लूँ, और फिर वो मंसूबे के बाद वो कोशिश कर लेते हैं, ख़ुदकशी के मंसूबे पे अमल कर लेते हैं, और कुछ लोग हैं उसमें से कामयाब हो जाते हैं। तो जो सवाल था कि नफ्सियाती मरीज़ ख़ुदकशी कर लेते हैं या किसी की जान ले लेते हैं, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक है। अगर मर्ज़ का इलाज ना किया जाए और मर्ज़ बढ़ता चला जाए और बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाए और इसका इलाज ना हुआ हो, तो जो मरीज़ है उसको बिल्कुल दुनिया से वो आरी हो जाता है। उसको किसी चीज़ की सेंस नहीं होती, उससे माहौल का अंदाज़ा नहीं होता, उसे ख़ुद नहीं पता होता मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं बीमार हूँ कि नहीं हूँ, उसे कुछ भी नहीं पता होता। और वो बेख्याली में या तो किसी की जान भी ले सकता है और अपनी जान भी ले सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि नफ्सियाती मर्ज़ के अलामात जैसे ही आ जाएँ, किसी न किसी माहिर नफ्सियात के पास जाएं और फौरी इलाज कराएं। जो कि जब मर्ज़ बढ़ जाता है और शिद्दत इख्तियार कर जाता है, तब इस तरह के वाक़यात होते हैं और फिर बाद में लोग अफसोस करते हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि बाद में अफसोस करने के बजाय पहले ही अमल करें और इलाज करा लें। आज भी मेरे पास, अभी इस वीडियो से पहले एक पेशेंट आई थी जिनका मैं 4-3 साल पहले मैंने देखा था, दवा लिखी थी, उन्होंने कोई दवा नहीं ली, कुछ नहीं किया। आज पेशेंट ऐसे हैं कि फ़िज़िकली बिल्कुल अब लग रहा है कि जान बचेगी कि नहीं बचेगी मुझे मालूम नहीं। नफ्सियाती तो बात की बात है। तो लोग बिल्कुल ख्याल नहीं करते और नफ्सियाती अमराज अलामात पे नोटिस नहीं करते। नोट करना चाहिए, नफ्सियाती अमराज का ख्याल नज़र रखनी चाहिए। अपने रिश्तेदारों, गिरदोनवा, जानने वाले लोगों को अलामात नज़र आने पे बताना चाहिए कि माहिर नफ्सियात के पास जाओ, और इसकी अलामात को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, सोचना चाहिए माशरे में, ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें और इलाज हो सके। चूँकि इलाज भी मौजूद है और अद्वियात भी सस्ती मौजूद हैं, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, तो खामखे में लोगों को बीमार करना और परेशान करने का क्या फ़ायदा। उसमें मरीज़ भी खुद परेशान होता है और पूरा घर वाले भी परेशान होते हैं। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि इन चीज़ों का ख्याल रखें, इर्द गिर्द नज़र रखें, और कोई अगर अलामात नज़र आए तो उसकी फ़ौरन किसी माहिर नफ्सियात को दिखाकर इलाज करवाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।